आप सभी को जय हिंद। आज के इस टॉपिक में हम लोग एसएससी एमटीएस 2024 की तैयारी 2 महीने में कैसे करें उस स्ट्रेटजी पे बात करने वाले हैं। और देखिए, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इसके बीच में अंतर आपको करना चाहिए, तभी आप जाके अपनी तैयारी लगभग 2 महीने में पूर्ण कर सकते हैं। आप इस वीडियो में देखिए कैसे बताया गया है कि आप अपनी तैयारी को पूर्ण कर सकते हैं। तो देख लीजिए, हमने प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं लगभग 42 सेट्स हुए थे, उसमें से इंग्लिश के क्या क्या टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्लीट आपके सामने लिखा है। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताने वाले हैं और गहन अध्ययन किया है सभी 42 सेट्स को, यानी कंप्लीट उसको हमने पढ़ा है और क्वेश्चन के नेचर को समझने का प्रयास किया है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि आप हमें ये क्यों बता रहे हैं कि हम कैसे पढ़ें। तो पहला रीज़न, सबसे पहले लगभग 7 वर्षों का अनुभव जो हमारे पास है टीचिंग का, उसके आधार पे इस वीडियो को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन थे, लगभग 42 सेट्स पूछे गए थे, उन सभी का विश्लेषण किया हमने और पाया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये यूट्यूब पे हम नए नहीं हैं, लगभग 4 वर्षों से हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और 7 वर्षों से ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। ओके, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। हमने इस चैनल पे इंग्लिश भी पढ़ाया है, जीके जीएस भी पढ़ाया है, मैथ भी पढ़ाया है और रीजनिंग भी पढ़ाया है। चलिए तो अपने टॉपिक पे चलते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उसी पे बात करेंगे हम लोग। ओके ठीक है, तो ये तो इंग्लिश का टॉपिक हुआ। ये आपको भले आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई बात ना, सबसे पहले सिलेबस पे बात करेंगे और उसके बाद आपको ये हम बताएंगे कि आप एसएससी एमटीएस जो है उसकी तैयारी लगभग 2 महीने में कैसे करेंगे, कैसे पूर्ण करें अपनी तैयारी लगभग 2 महीने में। ओके, ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये हमने अनुभव किया है और देखा भी है, क्योंकि हमारे संस्था में भी जो ऑफलाइन संस्था है वहाँ पे छात्र पढ़ते हैं और यूट्यूब पे अलग अलग वीडियो देखकर डीमोटिवेट हो रहे हैं। क्यों? कि लोग कह रहे हैं कि ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो। अरे कहाँ से पढ़ ले, पढ़ने आए तब तो। इंग्लिश में हम भी आपको सजेस्ट कर दें कि ये किताब पढ़िए, आप पढ़ लेंगे। कैसे पढ़ना है वही तो बात करना है इसमें, कि कौन सा किताब पढ़ें, किताब लें कि ना लें, हम वीडियो से पढ़ें यूट्यूब का, ये कोई कोर्स खरीदें, वही तो बात करने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि बीच में अगर आप कोई भी कमेंट करते हैं जो इस वीडियो में हम बता चुके हैं उसका रिप्लाई हम नहीं देने वाले हैं। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप पेन और पेपर लेके बैठेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप नोट करते जाएंगे कि क्या क्या पढ़ना है हमको। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लास्ट में ये देखिएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है या क्या क्या पढ़ना बाकी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताए हैं कि ये जो पूछा गया क्वेश्चन है किस किस टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट में इस टॉपिक पे हम फिर आएंगे। सबसे पहले आपको इस पे आ जाते हैं क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हमने इंग्लिश का टॉपिक लिया है कि इंग्लिश से कितने क्वेश्चन और किस पर शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। आप बोलेंगे आप इंग्लिश पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा एक्सपर्टीज इंग्लिश में है और इंग्लिश के साथ साथ जीके जीएस में भी है, लेकिन इंग्लिश में लगभग 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, उसी के आधार पे ये बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहला जो टॉपिक पूछा गया था। और इंग्लिश अगर आपका कमज़ोर है तो आप एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम मत दीजिए, अभी से हम मना कर रहे हैं आपको। और अगर एसएससी एमटीएस देना है तो अलग अलग एग्ज़ाम पे फोकस मत करिए कि हम सीजीएल भी देंगे, हम सीएसएल भी देंगे। नहीं, अगर एमटीएस देना है तो केवल एमटीएस से फोकस करिए, क्योंकि सीजीएल में मैथ भी आपको अच्छा होना चाहिए, रीजनिंग भी आपका अच्छा होना चाहिए। और एमटीएस में अगर आपके पास इंग्लिश अच्छा है और जीके जीएस आपका अच्छा है तो आप नौकरी ले सकते हैं। इसीलिए हमने बोला था कि 2 महीने में तैयारी कैसे करें, कोई हवाई बातें नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक था सपोर्ट द एरर से क्वेश्चन पूछता है। ये ग्रामर का टॉपिक है, ये ग्रामर से पूछा गया टॉपिक है, सपोर्ट द एरर। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि एरर क्या होता है, तो कंप्लीट हम डिटेल चैप्टर का नाम लिखें वीडियो में, थोड़ा वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखें। अगला क्या है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अगला है फिल इन द ब्लैंक। अब ये जो तीनों टॉपिक है ना, ये ग्रामर पढ़ने के बाद ही आप सॉल्व कर पाएंगे। आप कहेंगे कि 3 ही चैप्टर पढ़ना होता है, हमको 3 ही चैप्टर पढ़ना है, तो हम बोलेंगे नहीं, सिर्फ 3 चैप्टर से आप ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, ग्रामर क्वालिफाई नहीं होगा। आप बोलेंगे तब
हम बोलेंगे पूरा नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना होगा। ओके, उसी पे उसको हम डिटेल लिखे हैं, आगे बढ़ के बात करेंगे। फिर आता है कंप्रिहेंशन से सिर्फ क्लोज टेस्ट आता है। क्लोज टेस्ट आता है, एक पैराग्राफ देता है और उसमें फिल करके आपको भरना होता है कि वहाँ पे क्या आएगा। ये भी ग्रामर और वोकैब दोनों होना चाहिए, तभी आप जाके इसको सॉल्व कर पाएंगे क्लोज टेस्ट को। अगला क्या है, सिनोनिम्स। तो हम बता दें सपोर्ट द एरर से 126 क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वर्षों, जो लगभग 42 सेट्स हुए थे, लगभग क्या 42 सेट्स हुए थे, जो पर शिफ्ट लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए थे सपोर्ट एरर से, मतलब एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 26 क्वेश्चन। ये आपको हम बता क्यों रहे हैं, ताकि आपको जब आगे बताएं ना कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, तो आप रिलेट कर पाएँ, इसलिए हम बता रहे हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से कुल 126 क्वेश्चन पूछे गए थे 42 सेट्स में, और पर सेट जो शिफ्ट था वो 3 क्वेश्चन इसमें भी था। फिल इन द ब्लैंक्स में 166 क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग अगर बात करें तो ये 3 से 4 क्वेश्चन थे किसका, फिल इन द ब्लैंक्स के पर शिफ्ट में। क्लोज टेस्ट फिक्स होता है, 5 क्वेश्चन उससे आता ही आता है। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन आए थे। अगला क्या है, एंटोनिम्स की बात करें। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स कितने आए थे, 84 आए थे, ये 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट में आए थे। सिनोनिम्स कितने आए थे, 84 आए थे, पर शिफ्ट में 2 आए थे। स्पेलिंग चेक की बात करें कि स्पेलिंग चेक यानी स्पेलिंग गलत स्पेलिंग देता है और उस वर्तनी बोलते हैं उसको, और उसका सुधार करना होता है, वो भी पर शिफ्ट में 2 ही आए थे। और अगर बात करें टोटल कितने पूछे गए थे, 84 पूछे गए थे। एडियम्स की बात करें 86 पूछे गए थे क्वेश्चन टोटल शिफ्ट में, और पर शिफ्ट यानी एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी एक शब्द के लिए अनेक शब्द ऐसे आता है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द आता है, उसमें क्या पूछा गया था, 84 क्वेश्चन पूछे गए थे, पर शिफ्ट 2 क्वेश्चन था। ये तो ओवरव्यू सिंपल हुआ, ये पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने सिलेबस पे, बात करते हैं सिलेबस पे, ध्यान दीजिएगा। ये सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड। आप बोलेंगे सेशन फर्स्ट सेशन सेकंड का मतलब क्या है, तो देखिए सेशन फर्स्ट में क्या होता है कि आपको न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी पूछते हैं, और सेकंड में क्या पूछता है, रीजनिंग पूछता है, रीजनिंग एबिलिटी पूछा जाता है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पूछा जाता है। सीधा सीधा बात करें कि ये फर्स्ट वाला मैथ है और सेकेंड वाला रीजनिंग है, और इनमें क्या होता है कि 20 क्वेश्चन पूछता है मैथ से, 20 क्वेश्चन पूछता है रीजनिंग से। एक क्वेश्चन 3 नंबर का तो 20 या 60, अगला 20 या 60। लेकिन ये जो सेशन होता है सिर्फ क्वालिफाई होता है। आप बोलेंगे मतलब हमको मैथ और रीजनिंग नहीं पढ़ना, हम बोलेंगे सिर्फ रीजनिंग पढ़िए, मैथ को छोड़ दीजिए, मैथ को छोड़ दीजिए अगर एमटीएस पास करना चाहते हैं तो। इसलिए हमने बोला था कि आप अलग अलग एग्जाम पे फोकस मत करिए, अगर एमटीएस निकालना है तो सिर्फ एमटीएस निकालना है, मैथ आपको छूना नहीं है। ये 20 क्वेश्चन में से लगभग क्वालिफाई करने के लिए, लगभग क्या क्वालिफाई करने के लिए आपको 30% मार्क्स लाना होता है। अगर इसमें बात करें तो लगभग 12 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर देते हैं आप, 12 क्वेश्चन किसमें, बीसीए और बीसीए 40 में से, तो आप इस सेशन फर्स्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे। 12 ये जर्नल के लिए है, ओबीसी है तो और भी कम है, आपका 25% है। ऑल कैटेगरी का अगर उससे नीचे लिया जाए तो 20% है, लेकिन 12 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो सेशन फर्स्ट आप क्वालिफाई कर जाएंगे। कितना समय है, तो आप बोला जाएगा 45 मिनट, आपको 45 मिनट है। कोई अगर फिजिकल हैंडीकैप है उसको 60 मिनट मिलता है, लेकिन नॉर्मल व्यक्तियों को 45 मिनट मिलता है। तो आप बोलेंगे ये तो समझ में आ गया, यानी हमको क्या छोड़ना है, तो आप बोलेंगे मैथ को हाथ नहीं लगाना। किसको हाथ लगाना है, रीजनिंग को। रीजनिंग को आप जैसे पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ना है वीडियो में हम बताएंगे ही, कैसे पढ़ना है, क्या चैप्टर पढ़ना है वीडियो में कंप्लीट बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलेंगे सेशन सेकंड क्या है, तो जब सेशन फर्स्ट आप क्वालिफाई करेंगे तभी सेशन सेकंड का जो मार्क्स को चेक किया जाएगा। अगर सेशन फर्स्ट में आप डिसक्वालीफाई हो गए, सेशन सेकंड में अगर आप फुल मार्क्स लाते हैं तो भी आप सेशन सेकंड को चेक नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 12 क्वेश्चन कैसे भी सॉल्व करना है 40 में से, आप तो सॉल्व कर देंगे, रीजनिंग में मार देंगे ऐसे ही आप। ठीक है, अब सेशन सेकंड में क्या है, जनरल अवेयरनेस। देखिए जीए या जीके बोलिए या जीएस बोलिए, बात वही है। ये देखिए, ये मतलब ये इसको आप तैयार नहीं कर सकते,
तैयार का मतलब क्या है, इसको आप तैयार करेंगे, कुछ तैयार करेंगे कुछ छूटेगा, लेकिन लगभग याद करिए। हम आपको ऐसा सब्जेक्ट बताएंगे, ऐसा स्ट्रेटजी बताएंगे कि आप लगभग 18 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, क्योंकि सर्टेन तो है नहीं, अनसर्टेन है, मतलब क्या पूछेगा कोई गारंटी ना, लेकिन कुछ टॉपिक होते हैं जो वहीं से क्वेश्चन पूछता है। किसमें? जनरल अवेयरनेस से। इंग्लिश की बात करें किस पे? इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें एंड कंप्रिहेंशन। ये कितने क्वेश्चन होता है जीए का? तो आप बोलेंगे 25 क्वेश्चन जीए का होता है, या जीएस बोलिए। कुल मार्क्स कितने होते हैं? 75। और अगला इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें कितना क्वेश्चन होता है? 25 होता है, कुल मार्क्स होता है 75। यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का? तो बोला जाएगा कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? तो एक क्वेश्चन आपका होगा 3 मार्क्स का। क्यों? 25 या 75। ठीक है, अब बोलेंगे नेगेटिव मार्किंग भी होता है क्या? हम बोलेंगे हाँ, लेकिन सेशन जो फर्स्ट है इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। किसमें? तो बोला जाएगा सेशन फर्स्ट में। आप कुछ भी करिए, नेगेटिव मार्किंग सेशन फर्स्ट में नहीं है। तब किस में है? सेशन सेकेंड में नेगेटिव मार्किंग है। और कितना है? तो 1/3 का है। एक अच्छा नेगेटिव मार्किंग है, एक अच्छा नेगेटिव मार्किंग माना जाता है इसको। मतलब आप नहीं समझ में आ रहा आपको? तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको से कोई क्वेश्चन पूछा कि भारत के अगर दक्षिणतम बिंदु बताइए, हमारे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो आपने बता दिया सही, तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। नहीं बताए, गलत बता दिए उसको, नहीं, अगर गलत बता दिए तो क्या हुआ? वो 3 नंबर तो आपका जाएगा ही जाएगा, 1 नंबर ऊपर से और जाएगा। तो जो सही किए रहेंगे उसमें से 4 नंबर माइनस हो जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का यही अर्थ है। ठीक है, यानी अगर आपने क्या किया, अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो 3 नंबर मिलेगा, और एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1 अंक काट लिए जाएंगे जो सही होगा। ठीक है, तो यानी गलत होगा तो वो 4 नंबर लेके आ जाएगा। आप बोलेंगे कैसे? तो 3 नंबर तो गलत हुआ है तो उसका मिलेगा ही मिलेगा नहीं। ठीक है, और 1 नंबर क्या होगा? 1 अंक जो होगा वो तो गलत का ही काट लिया जाएगा। तो कुल आपके सही तो कितना लेकर गया है? तो ये ले गया 4, लेकिन जितना आप सही किए हैं उसमें से कितना कटेगा? 1 नंबर। जैसे आपने सही करके आप पहुंच गए 50 तक, आप क्वेश्चन गलत कर दिए एक कोई, तो इसमें से 1 नंबर तो माइनस होगा ना, होगा माइनस। ओके, माइनस तो हो जाएगा। जबकि ये जो 3 अंक है, ये 3 अंक आपका क्या होगा? ये 3 अंक तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि गलती आपने कर दिया। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग का यही अर्थ है। इस सही पे 3 नंबर, गलत पे 1 नंबर कटेगा। ठीक है, और ये इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रिहेंशन का बात है। ठीक है, कितना समय मिलेगा? तो आपको बताया जा रहा है कि 45 मिनट समय मिलेगा, 45 मिनट समय मिलेगा, और 60 मिनट आपको नहीं रहेगा। ये क्या लिखा है? कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब पैरा 8 में, जो पैरा 8 में बताए गए जो फिजिकल हैंडीकैप होंगे उनको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको अगर नॉर्मल हैं आप तो आपको 45 मिनट ही मिलेगा। समय की कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर देंगे इसको। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश पे। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश पे कि इंग्लिश में पढ़ना क्या है और इंग्लिश में छोड़ना क्या है। ओके, तो आते हैं इंग्लिश वाले पे। सबसे पहले आप बोलेंगे इंग्लिश पे ही आप क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आपको बता दिए इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 25 में 24, 23 तक करके आएंगे। तो आपको भी इंग्लिश तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन में अगर रहना चाहते हैं तो, नहीं रहना चाहते तो कोई बात ना। सबसे पहले देखिए हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा वो हम बताना चाहते हैं। मेथड ऑफ रीडिंग, हम कैसे पढ़ें, कैसे अपने सिलेबस को तैयार करें। तो मेथड ऑफ रीडिंग हमारा क्या होगा? सबसे पहली बात हमारा रीडिंग होगा, मेथड होगा कि सबसे पहली बात हम टॉपिक वाइज कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। जो हम बता रहे हैं वीडियो में कि आप पहले कहीं से भी अगर यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब से, अगर आप कोई एप्लीकेशन से कोई कोर्स परचेज किया तो वहाँ से, अगर कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया है तो वहाँ से, सबसे पहले टॉपिक वाइज कंसेप्ट को क्लियर करिए। और ये टॉपिक क्या होगा हम आगे वीडियो में लिखेंगे, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन कौन सा छोड़ना है। तो पहले टॉपिक वाइज कंसेप्ट क्लियर करिए, मतलब पहले नाउन पढ़ लीजिए, नाउन का कंप्लीट कंसेप्ट को क्लियर करिए। टेंस पढ़ लिए, टेंस का कंप्लीट कंसेप्ट को क्लियर करिए। ओके, थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, अगला क्या है? अगला है टॉपिक वाइज। अब अगला आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करना है, कंसेप्ट से कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिस भी करना है। और लास्ट में मिक्स्ड प्रैक्टिस करना है, मतलब जैसे नाउन पढ़ लिए, नाउन का प्रैक्टिस किए, टेंस पढ़ लिए, टेंस का प्रैक्टिस किए, अब एक बार कंप्लीट का प्रैक्टिस करेंगे जितना पढ़ लिए, उसी को बोलते हैं मिक्स्ड प्रैक्टिस, या जिसको बोलेंगे मॉक टेस्ट।
या आप किताब से मिक्स प्रैक्टिस करिए, या कोई मॉक टेस्ट ले लीजिए, टेक्स्ट बुक का जैसे है वहाँ से आप ले सकते हैं, वहाँ से प्रैक्टिस करिए। ये स्टेप होता है, मेथड होता है रीडिंग का। आप सीधा मिक्स प्रैक्टिस पे आते हैं, इसीलिए आप डिमोटिवेट होते हैं कि हमको तो हमारा तो मार्क्स नहीं बन रहे हैं। नहीं बनेंगे। पहला ये चरण स्टेप यही है कि आप टॉपिक वाइज कंसेप्ट क्लियर करिए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए, उसके बाद मिक्स्ड प्रैक्टिस पे जाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, तब जाते हैं। कुछ समझ में आ रहा? आप बोलेंगे हाँ समझ में तो बहुत आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या होगा। हम सबसे पहले इंग्लिश से बात करेंगे, ओके। और इस वीडियो में इंग्लिश पे ही बात किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा अगर हम सब पे बात कर दिए ना, वीडियो 1 घंटा का बन जाएगा, ओके। अगर आप यहाँ तक देखे हैं तो कंप्लीट इसको देखें, क्योंकि अब इंग्लिश से बात होगी कि इंग्लिश को कैसे हम पढ़ें। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन में बात होती है, क्योंकि उसका पेपर का नेम ही है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं, जो छात्र अगर नई तैयारी कर रहा है ना, नया अगर तैयारी में आया है, तो इंग्लिश का मतलब समझता है ग्रामर। ग्रामर पढ़ते पढ़ते पूरा रूल पढ़ जाता है, पूरा रूल को रट जाता है, लेकिन तो भी पास नहीं हो पाता। आप बोलेंगे कैसे? ग्रामर पूरा तैयार कर लिया फिर भी पास नहीं हुआ। हम बोलेंगे हाँ, क्योंकि ग्रामर सिर्फ पढ़ा है ना, सिर्फ ग्रामर उसको नहीं पढ़ना था, उसको ग्रामर के साथ साथ वोकैबुलरी भी पढ़ना था, कंप्रिहेंशन भी पढ़ना था। सिर्फ ग्रामर से नहीं होने वाला, वोकैबुलरी यानी वोकैब भी पढ़ना है, कंप्रिहेंशन में क्लोज टेस्ट भी लगाना है, सब करना है उसको। ओके, अब बात हम करेंगे, देखिएगा ये तीनों आपको पिलर, इंग्लिश का 3 पिलर है, इन तीनों पिलर को आपको तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो एक पिलर भी आपका नहीं तैयार हुआ तो आप निश्चित ही असफल होने वाले हैं। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब आगे चलते हैं कि ये अगर हम ग्रामर में क्या क्या पढ़ना होता है, आखिर ग्रामर पढ़ें तो ग्रामर में क्या क्या पढ़ें और क्या क्या छोड़ें हम। तो देखिए ग्रामर को भी हमने 2 भागों में बांटा है। एक पहला है टेंस, पहला क्या होता है टेंस, और हम अगर आप पढ़ना शुरुआत किए हैं तो आप टेंस से ही शुरुआत करें, क्योंकि एक सेंटेंस जब बनता है तो यही टेंस में ही बताया जाता है कि ये जो सेंटेंस है किस टाइम पे है, किस टाइम में चल रहा है, इसका अर्थ क्या होगा। क्योंकि इंग्लिश आप रूल्स रट सकते हैं, लेकिन उसका अगर हिंदी आपको नहीं पता तो फिर रूल्स का बिना मतलब का हो जाएगा। ओके, उसका हिंदी आना ज़रूरी है आपको, नहीं तो रूल्स रटेंगे भूलेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात आते हैं कि पहले टेंस से शुरुआत किया जाए। तो टेंस में क्या होता है, टेंस तो अकेला नहीं होता, टेंस तो एक टॉपिक ही है, तो टेंस को कंप्लीट पढ़ें। आप बोलेंगे कहाँ से पढ़ें, तो हम आपको बता दिए कि या आप किसी से कोर्स लिया है किसी का, वहाँ से पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ना है तो यूट्यूब से फ्री में पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई किताब मत लीजिएगा। आप बोलेंगे किताब नहीं ले, मतलब आप कहीं से पढ़ रहे हैं, खुद का नोट्स बनाइए, क्योंकि जो छात्र नोट्स नहीं बना सकता वो एग्जाम कैसे पास करेगा। ओके, नोट्स बनाएंगे, खुद से आप बनाएंगे, आपको खुद से याद रहेगा। नोट्स बनाना अनिवार्य है, कहीं से आप पढ़ें, खुद से हैंड राइटिंग में आप नोट्स बनाएं। ठीक है, तो टेंस से शुरुआत करें आप। और इसमें क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ना होता है, कंडीशनल इफ़ वाला सेंटेंसेस पढ़ना होता है कि इफ़ के बाद विल नहीं लगाते हैं, वो आपको पढ़ना होता है, क्यों नहीं लगता वो भी कारण होता है। तो आप ये कोर्स में ही पढ़ेंगे। क्वेश्चन टैग आता है यहाँ पे, लेकिन वॉइस और नरेशन ये पिछले साल नहीं पूछे गए हैं, पिछले साल का भी, और भी मतलब जब से हम टेस्ट पूछ रहा है, ये वॉइस और नरेशन जब से इसका पैटर्न चेंज हुआ है तब से ये वॉइस और नरेशन को नहीं पूछ रहा है। तो आप इन दोनों को लास्ट में करिएगा, या तो छोड़ भी सकते हैं। ओके, और यूट्यूब से अगर पढ़ना चाहते हैं ग्रामर या इंग्लिश को, तो सबसे पहले आप टेंस सर्च करें। क्या सर्च करेंगे यूट्यूब से? टेंस, है ना, कंप्लीट टेंस भी सर्च कर सकते हैं, टेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो भी सर्च कर सकते हैं। हमने भी कंप्लीट टेंस को पढ़ाया है लगभग 30 वीडियो में। अब बताइए 30 वीडियो में टेंस को ही पढ़ाया है, डिटेल पढ़ाया है। अगर एक बार पढ़िए, दोबारा पढ़ने का आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा कि टेंस होता क्या है ना। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप बोलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़े? अरे पूरा इंग्लिश तो इसी पे टिका है। जब आप नाउन नहीं जानते हैं, प्रोनाउन नहीं जानते हैं, तो एरर कैसे सॉल्व करेंगे? एरर कैसे सॉल्व करेंगे? सेंटेंस इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे? ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, सबसे पहले नाउन को से शुरुआत करें, प्रोनाउन। अगर आप बोल तो दीजिए कहाँ पढ़ना चाहते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब से तो सर्च करिए नाउन कंप्लीट। ओके, अगर आप कोर्स किसी का लिए हैं तो आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, वर्ब, ये कंप्लीट हमने बेसिक पढ़ाया है। उसका प्लेलिस्ट का लिंक हम वीडियो के नीचे दे देंगे, आप देखिए उसको हमने कितना डिटेल में पढ़ाया है, बेसिक को कंप्लीट बताया है। उस बेसिक को पढ़ ले, उसके बाद आप कहीं पढ़े हों, कहीं भी पढ़ते हों या पढ़ रहे हैं,
वहाँ पढ़िएगा, लेकिन हमने जो बेसिक पढ़ाया है उसको भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, आप कंप्लीट उसको देख सकते हैं वीडियो को, ठीक। अगला है एडवर्ब, अगला है कंजक्शन और प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन से पिछले साल जो एमटीएस पूछा है क्वेश्चन, इतना भर भर के क्वेश्चन पूछा है फिक्स्ड प्रेपोजिशन से, है ना। कंप्लीट अगर बात करें एरर में तो 2 एरर निश्चित है कि प्रेपोजिशन पूछ दिया है प्रेपोजिशन से, ओके। प्रेपोजिशन। अगला क्या है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है एमटीएस में, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। जिससे हम क्रॉस कर रहे हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं, या समय मिले तो लास्ट में आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक। और एक आता है क्या, आर्टिकल। एक आता है लास्ट में क्या, लास्ट में आता है आर्टिकल। अब कहेंगे 2 महीने में इसको कैसे कवर करें। 2 महीने में कवर कर सकते हैं, अगर यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे टेंस, कंप्लीट टेंस, वो एक वीडियो आएगी जो भी अगर 7 घंटे 8 घंटे का हो, आप 3-4 दिन में तो उसको कवर कर सकते हैं अगर 1-1 घंटे देखें तो। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, लगभग आपको 10 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको 2 महीने में कवर होगा। आप सोचेंगे 2-3 घंटे पढ़ लेते हैं बस हो जाएगा पास, नहीं होगा, नहीं होगा, ध्यान रहेगा, ओके। ये तो ग्रामर हुआ। ग्रामर हुआ तो सिर्फ ग्रामर पढ़ने से नहीं होगा ना, क्योंकि सिर्फ 10 ही क्वेश्चन ग्रामर से आते हैं। क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो 25 में से सिर्फ 10 क्वेश्चन किससे आते हैं, ग्रामर से आते हैं। बाकी 15 अलग अलग पार्ट से आते हैं। किससे आते हैं देखते हैं हम लोग। तो देखिए आते हैं वो कैब से, इससे भी 10th की 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी 10 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, 10 क्वेश्चन इससे आते हैं। ऊपर हमने आपको दिखाया ही था कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ रहा है। वो कैब में क्या होता है, और ध्यान रखिएगा वो कैब कहाँ से पढ़ना है वो भी हम आगे बता देंगे आपको। वो कैब देखिए कोई किताब मत लीजिए, क्योंकि आप अगर हिंदी मीडियम से आए ना, किताब लेकर बैठेंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन रटेंगे फिर भूल जाएंगे। अब आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि हमको तो वो कैब याद नहीं हो रहा, हमको तो याद ही नहीं हो रहा। नहीं याद होगा, कोई टीचर जब आपको एक्सप्लेन करेगा वो कैब ना, कि इसका मतलब ये हुआ, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ये है, ये नाउन है कि प्रोनाउन है, तब आपके दिमाग में बैठेगा। हम भी बोल सकते हैं कि आप ब्लैक बुक ले लीजिए, लेकिन नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर एक टीचर आपको अगर सजेशन देगा ना, तो जो वो फेस किया है वो नहीं आपको बताएगा कि ये आपसे गलती हो सकती है, ये आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ओके। हम भी बोल सकते थे कि आप यहाँ पे किसी भी ग्रामर का बुक ले लीजिए, मान लीजिए वॉल्यूम है यहाँ पे नीतू सिंह का है, जो नीतू सिंह का वॉल्यूम 1 जो आ रहा है उसको आप ले लीजिए। लेकिन क्यों बोले, आप पढ़ेंगे रूल रटेंगे, रूल्स को रटेंगे फिर भूलेंगे, रटेंगे भूलेंगे, ओके। क्योंकि सब वही बता रहे हैं और सभी स्टूडेंट परेशान हैं सुन कर, क्योंकि खरीद तो ले रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। लास्ट में किसी ऑनलाइन कोर्स के पीछे भाग रहे हैं। अरे तो पहले ही वही कर लीजिए, या तो आपको यूट्यूब से पढ़ना तो यूट्यूब से पढ़िए सीधा, किसी का कोर्स लेना है तो किसी का कोर्स ले लीजिए, लेकिन पढ़िएगा इसी तरह, ओके। और अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन पढ़िए, खुद से नोट्स बनाइए, किसी का बनाया हुआ नोट्स हमको समझ में नहीं आता है, ओके। हाँ, सीबीएसई से अगर आप हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, तो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपके हैबिट में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम वाले जो हिंदी भाषी छात्र हैं वो नहीं समझ सकते, क्योंकि हम भी हिंदी भाषी ही हैं। हम समझते हैं कि आप उस किताब से नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, ओके। चलिए वो कैब कैसे तैयार करें, तो हमने देखिए वो टीचर का भी नाम लिखा है, वो यूट्यूब वीडियो का भी नाम लिखा है कि आप कहाँ से पढ़ेंगे, आगे हम बात किए। थोड़ा वीडियो को धैर्य से देखें। अब देखिए सिनोनिम्स हमने बता ही दिया आपको कि कितना पूछा जा रहा था, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। एंटोनिम्स कितना पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। सिनोनिम्स समानार्थी, एंटोनिम्स विलोमार्थी होता है। स्पेलिंग चेक वर्तनी शुद्धि होता है, इसका मतलब 2 क्वेश्चन पूछते हैं। एडियम्स पूछता है, एडियम्स भी 2 क्वेश्चन पूछता है। मुहावरे जो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, 1 वर्ड एक शब्द सब्स्टिट्यूट, मतलब एक पैराग्राफ दे दिया, एक सेंटेंस दे दिया, उसका एक शब्द में अर्थ बताइए, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये 2 क्वेश्चन पूछता है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 क्वेश्चन वो कैब से पूछता है। तो सिर्फ ग्रामर पढ़ने से आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, वो कैब भी पढ़ना पड़ेगा, ओके। और अगला क्या पिलर है, तीसरा भी पिलर था, क्या था, क्लोज टेस्ट, यानी कंप्रीहेंशन का। कंप्रीहेंशन में सिर्फ क्लोज टेस्ट पूछता है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ क्लोज टेस्ट पूछता है। ये किसी भी यूट्यूब पे जाके आप सर्च करिएगा, क्लोज टेस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी का भी वीडियो आए वो 5-10 वीडियो में आपको सॉल्व करने बता देगा, आप सॉल्व करिएगा। उसके बाद प्रैक्टिस होता है, जिंदगी भर वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस है ना,
प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे? ये जो हम बता रहे थे कि हमने भी पढ़ाया है टेंस, इसी चैनल पे है। इसका हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे कि इंग्लिश का पहला दिन हमने कैसे पढ़ाया, और लगभग 28 वीडियो है इसमें, 28 वीडियो टेंस और बेसिक कंप्लीट बताया है इंग्लिश का, वो आप देख सकते हैं। ओके, अब देखिएगा, हम लोग एक बुक की बात करेंगे, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं, प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम है। पढ़ेंगे तो आप खुद से नोट्स बना के, और हाँ, वो कैब भी पढ़ेंगे तो खुद से नोट्स बनाएंगे। ये नहीं कि पीडीएफ के पीछे भाग रहे हैं ना, नहीं होगा। पीडीएफ के पीछे भागेंगे नहीं होगा। कहा जाता है ना कि पीडीएफ करे हर कोई, पीडीएफ पढ़े ना कोई। वही होता है, खुद से नोट्स बनाना सीखे, क्योंकि एक बार मेहनत तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ठीक है, हमने भी सिलेक्शन लिया कहीं, तो हमने भी एक बार तो मेहनत किया ना, बिना मेहनत के कहीं कुछ होगा? ठीक है, चलिए अब देखिए, एसएससी का इंग्लिश का एक बुक लेना पड़ेगा आपको, वो प्रैक्टिस के लिए है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप जब कंसेप्ट पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस पे आएंगे ना, तो प्रैक्टिस जितना करेंगे वो कम रहेगा। ये 6th एडिशन का होगा, इसको सर्च करेंगे आपको आ जाएगा इंग्लिश। ये पिनेकल का है, पिनेकल का बहुत बड़ा अच्छा बुक है, आप लोग ले लीजिएगा। अच्छा का मतलब आपको एक्सप्लेन भी किया है पूरा डिटेल में, और सब है, जितना हमने बताया कि इसमें ग्रामर, वोकैब, कंप्रिहेंशन सब इसमें दिया है ना। और ये कोई पेड प्रमोशन मत समझिएगा, हम सिर्फ आपको बताने के उद्देश्य से इसको हम यहाँ पे लगाए हैं, क्योंकि एक अच्छा बुक थी, अच्छा लगी, हमने आपको बता दिया। ओके, और जितने भी फरवरी 2024 तक, फरवरी 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, सबका कलेक्शन इस बुक में है। और हिंदी माध्यम वाला लीजिएगा, अगर आप हिंदी माध्यम है तो देख लीजिएगा। अगर इंग्लिश माध्यम से आप हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, तो इंग्लिश वाला लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग को तैयार कैसे करना आते हैं कि ग्रामर पढ़ना कैसे है। देखिएगा, ग्रामर पढ़ना कैसे है उस पर बात करते हैं। ग्रामर आखिर पढ़ें कैसे? देखिए, सबसे पहली बात, आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आप बोलेंगे कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है? जैसे आप टेंस पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट टेंस को पढ़िए, और कंप्लीट टेंस को पढ़ने के बाद उसका कंसेप्ट क्लियर करिए। यूट्यूब वीडियो अगर देख रहे हैं आप, या किसी टीचर का कोर्स लिए हैं, या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप अपने हाथों से नोट्स बनाएं, किसी किताब के पीछे ना भागें, क्योंकि किताब देखते रह जाएंगे आप, इसी तरह स्ट्रेटजी देखते रह जाएंगे कि कैसे तैयार करें, तब तक एमटीएस का एग्जाम आ जाएगा। ठीक है, तो नोट्स खुद से बनाएं, और उस नोट्स को कम से कम आप लगभग 20 टाइम पढ़ना पड़ेगा। 1-2 बार पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, नोट्स खुद से बनाना पड़ेगा आपको। ओके, कंसेप्ट जब क्लियर हो जाए तो आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना। आप बोलेंगे ये कहाँ से करें? आप ये भी यूट्यूब से कर सकते हैं। अगर आपने टेंस पढ़ लिया यूट्यूब से, तो यूट्यूब पे ही सर्च करें एक टेंस प्रैक्टिस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या टेंस कंप्लीट, है ना, कंप्लीट टेंस प्रैक्टिस एमटीएस, वो कंप्लीट सब है ना, इतना कंटेंट है यूट्यूब पे। आप सर्च तो करिए, लेकिन सर्च करने आना चाहिए आपको। यूट्यूब वीडियो से ये भी पढ़ सकते हैं, या आपने कोर्स लिया तो वहाँ से पढ़िए, वहाँ पे देखिए कि टीचर प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन करा रहा है कि नहीं करा रहा, तो खुद से आप सर्च करिए यूट्यूब पे, देखिए। ओके, और लास्ट में जब हो जाए कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर ले सभी टॉपिक का, टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो बताए हैं, कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाए, तो मिक्स्ड प्रैक्टिस के लिए जो एक बुक बताए हैं आपको, पिनेकल एसएससी इंग्लिश का 6th एडिशन है, जो 7600 प्लस है, 7600 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें TCS MCQ है, इससे आप प्रैक्टिस करें ग्रामर का, हो ना, सब इसमें दिया है। और आप कहेंगे इसमें तो CGL, CSL, CPU सबका दिया है, तो ये क्वेश्चन देख कर नहीं आता है ना। और इंग्लिश पूछता है, जो CGL में पूछता है वो MTS में भी पूछ देता है। ये मैथ रीजनिंग नहीं है कि रीजनिंग तो हल्का पूछता है, लेकिन इंग्लिश में, है ना, ये मत देखिएगा कि CGL का है, MTS का है, सबको प्रैक्टिस करना है आपको। आगे बढ़ा जाए, आगे आते हैं वोकैब पे। अब वोकैबलरी सबके सर का दर्द है, आपका ही नहीं, सभी छात्र का है। जो भी छात्र है, वोकैबलरी का कैसे तैयार करें? तो देखिए, यूट्यूब पे एक गोपाल वर्मा करके सर हैं, उनका वीडियो आप देख सकते हैं, वो कंप्लीट लगभग 52 वीडियो बनाए हैं। सर्च कर सकते हैं आप गोपाल वर्मा इंग्लिश करके, या आप सर्च कर दीजिए गोपाल वर्मा वोकैब प्लेलिस्ट, वो आ जाएगा प्लेलिस्ट आपके सामने। और वहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि ये कैसे कैसे वर्ड बन रहा है, कैसे ये नाउन है, कैसे ये प्रोनाउन है, वर्ड भी क्लियर करिए। और उसका भी हैंड राइटिंग से नोट्स बनाइए। हैंड राइटिंग नोट्स आपको समझ में आएगा, अपने हाथों से आप नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद उसको कंप्लीट रिवाइज करें,
और वो भी प्रैक्टिस अगर करना होगा तो वही एक ही बुक है, और ज़्यादा बुक के पीछे मत पढ़िए, नहीं तो आप 10 बुक लेके आ जाएंगे, 10 नहीं पढ़ेंगे, ये हम कह रहे हैं ना, नहीं पढ़ पाएंगे। और उसके बाद मिक्स्ड प्रैक्टिस करिए। कहाँ से? तो वही पिनेकल एसएससी इंग्लिश है, जो 6th एडिशन जिसका है, एडिशन जो है 70 है ना, आपका 7600 का बुक जो है TCS MCQ का, इससे आपको प्रैक्टिस करना इसमें दिया, सभी वोकैबुलरी दिया है, ओके, और डिटेल एक्सप्लेन भी किया है, उसको आप ले सकते हैं। अगला एक लास्ट आते हैं कंप्रिहेंशन पे। कंसेप्ट आपको यूट्यूब वीडियो देख के ही करना है। अगर मान लीजिए किसी का कोर्स लिए हैं आप, तो अगर क्लोज टेस्ट सॉल्व करा रहे हैं तो आप सॉल्व करिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एक दो क्यों सॉल्व कराता है, वो सॉल्व क्लोज टेस्ट जो होता है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको सीखने को मिलेगा, उतना आप सीखेंगे, ओके। तो कंसेप्ट आप बिल्डअप करिए। कहाँ से? तो आप कोई कोर्स लिए वहाँ से करिए, यूट्यूब वीडियो देखिए, किसी का वीडियो देख सकते हैं, आप सर्च करिएगा यूट्यूब पे क्या, क्लोज टेस्ट फॉर, है ना, किसी भी एग्जाम के लिए, ओके, MTS के लिए सर्च कर सकते हैं, CGL के लिए सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद मिक्स्ड प्रैक्टिस करना है। कहाँ से? तो आप बोलेंगे कहाँ से, वही बुक का नाम है, लेकिन सिर्फ क्लोज टेस्ट को प्रैक्टिस करिएगा, ये पिनेकल के बुक से। PQRS को मत प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि वो तो पूछता है CGL में, CPO में, है ना। आपको सिर्फ क्लोज टेस्ट, ध्यान रखिएगा, क्लोज टेस्ट को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक बार फिर से आपको हम दिखा दें क्या क्या था यहाँ पे, जो यहाँ पे चैप्टर दिया गया, इसी को प्रैक्टिस करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं प्रैक्टिस करना। कैसे? सपोर्ट द एरर, फिर क्या था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग चेक, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यही प्रैक्टिस करना, ज़्यादा इससे बाहर कुछ मत करिएगा। अगर इससे बाहर ज़्यादा करते हैं तो आपका समय बर्बादी होगा, ठीक है, क्योंकि MTS में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, सही है। अब चलते आगे। कंप्रिहेंशन वाला तो मामला हो गया, यानी इंग्लिश का कंप्लीट स्ट्रेटजी होता है, अगर इसको फॉलो करते हैं तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे इंग्लिश में। अगर नहीं करते हैं तो फिर आपके ऊपर है, आप 50 वीडियो देख लीजिए किसी का, है ना, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई किताब बोल रहा है, कोई अपने किताब को बेच रहा है, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स में क्या, ऑनलाइन में क्या है, कोई अपना खुद का लिख दिया किताब उसी को बेच रहा है, कोई अपना आएगा कुछ, कोई अपना बेचेगा। आप 50 किताब खरीद लेंगे, पढ़ेगा कुछ नहीं, पढ़ें कुछ नहीं। अगर ये तरीका अपनाते हैं तो निश्चित आपको बेनिफिट मिलेगा, और नहीं अपनाते हैं तो आप कुछ भी करिए, है ना, ये बताना काम था, ठीक है ना। अगर एक गुरु मानकर नहीं देख रहे हैं तो एक बड़ा भाई मानकर देखिए। ये सजेशन, सुझाव को आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करिएगा, स्वीकार करिएगा, ठीक है। और अब तक आप चैनल पे बने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि मेहनत लग रहा है, ये पसीना दिख रहा है, फाइन बन किया है, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा GS का जो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस आएगा, सिलेबस और स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर कंप्लीट बनाने की कोशिश हम करेंगे। इस वीडियो में इसको कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए वीडियो बहुत लंबा हो गया, आप भी देखकर बोर हो जाएंगे। कंप्लीट इस वीडियो को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो वीडियो आपको चाहिए, अगर यहाँ तक आप देखे हैं तो कमेंट इस वीडियो के नीचे अवश्य करिएगा कि हमको अच्छा लगा वीडियो, कैसा लगा। आप कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो सुझाव देना है वो सुझाव आप दीजिएगा। अच्छा होगा तो हम अगले वीडियो में एक्सेप्ट करेंगे, बुरा होगा तो समझ ही रहे हैं आप, ओके। वैसे भी GK GS क्या पूछते हैं आप देख ही रहे हैं कि हिस्ट्री पूछता है, डिटेल हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि GK GS में पूछता क्या है, ओके। सोशल स्टडीज़ में सब आ जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर में जो स्टैटिक GK बोलते हैं जिसको हम लोग, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। जनरल साइंस में सब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब आते हैं, सब पूछता है ये, ठीक है। और रीजनिंग के लिए बात करें तो रीजनिंग के लिए क्या करिएगा, रीजनिंग के लिए आप नॉर्मल किसी का वीडियो फॉलो कर सकते हैं, रीजनिंग के लिए किसी का वीडियो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग पे कंप्लीट हम बात करेंगे। और मैथ के लिए अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं, रीजनिंग के लिए देखिए चैप्टर क्या क्या होता है हम बोल दे रहे हैं। इससे होता है एनालॉजी, वर्बल, समानता, वर्गीकरण, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब आता है इसमें, ओके। श्रृंखला, लुप्त संख्या, कथन, निष्कर्ष, ओके। तो ये सब आता है इसमें, आप इसको हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे ताकि आप समझ पाएँ, ठीक है। अगर ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।